कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे दिन मीडिया के सामने आई और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों, मजदूरों के साथ कई सेक्टरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बड़ी बड़ी 9 घोषणाएं की, जिसमें 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की और इन घोषणाओं का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन। क्या मिलेगा? 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। कैसे मिलेगा? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वो भी मुफ्त अनाज ले सकेंगे। कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा। कब मिलेगा? कल से अगले 2 महीने तक। अगले 3 महीनों में एक देश एक राशन कार्ड। किसे क्या मिलेगा? अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। कैसे मिलेगा? प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे। कब मिलेगा? मार्च 2021 देश भर में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। इस तरह अगस्त तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठाने वाली 83% आबादी एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएगी। प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे कम किराए के मकान। क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च होगी। किसे मिलेगा? प्रवासी मजदूरों को और शहरी गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। कब मिलेगा? ये अभी तय नहीं है। मुद्रा लोन लेने वालों को राहत। क्या मिलेगा? छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% की छूट देगी। किसे मिलेगा? उन 37 लाख छोटे कारोबारियों को जिनका कारोबार अभी शुरुआती दौर में है और जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्ज लिया है। कैसे मिलेगा? सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कब मिलेगा? जो कारोबारी तय वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं, उन्हें अगले 12 महीने तक लगने वाले ब्याज में 2% की रियायत मिलेगी। 6 लाख से 18 लाख की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी। क्या मिलेगा? मई 2017 में सरकार मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। अब तक इससे 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिला है। पहले यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी। इसे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी रखा गया है। किसे मिलेगा? ऐसे 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है, इन्हें ब्याज में अलग अलग छूट मिलेगी। कैसे मिलेगा? सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कब मिलेगा? 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा ले सकेंगे। अनुमान है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई में तेजी आएगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए। क्या मिलेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का स्पेशल क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उनके पास कैश रहे। कैसे मिलेगा? 50 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को जिनकी आमदनी पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा है। कैसे मिलेगा? अगर स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर 10,000 रुपए के एडवांस को चुकाने का उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। सरकार इस योजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कब मिलेगा? सरकार 1 महीने के अंदर स्कीम लॉन्च करेगी। 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़। क्या मिलेगा?
किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी ये अभी साफ नहीं है। किसे मिलेगा? 2.5 करोड़ किसान, मछुआरे और पशु पालने वाले इसका फायदा उठा सकेंगे। कैसे मिलेगा? ये फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। कब मिलेगा? सरकार ने ये साफ नहीं किया है। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद। क्या मिलेगा? फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी। कैसे मिलेगा? 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को, जिनके पास पैसों का संकट रहता है, जिन किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। कैसे मिलेगा? सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। ये पैसा आगे जाकर 33 राज्यों की सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलेगा। कब मिलेगा? सरकार ने यह साफ नहीं किया है। आदिवासियों को रोजगार। शहरी, गांव और कस्बाई इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहेजने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे। तो ये थी 9 बड़ी घोषणाएं जो वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों के साथ छोटे व्यापारियों के लिए की, ताकि इस मुश्किल वक्त में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। सरकार ने राहत पैकेज के अलावा किसानों के लिए सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल जो किसान 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, उनका 2% ब्याज 1 साल के लिए सरकार चुकाती है। इसी तरह अगर वो कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट दी जाती है। ये एक तरह की इंटरेस्ट रेट सब्सिडी होती है और सरकार ने यह स्कीम अब 31 मई तक बढ़ा दी है। सरकार की इन घोषणाओं से बड़े स्तर पर लोगों को मदद मिलेगी और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।